ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के 5वें ब्राह्मण का जो दूसरा मंत्र है उसका पाठ आरंभ करेंगे। इस मंत्र का हम पूरा पाठ तो आज नहीं कर पाएंगे, पर देखिए कि हम कितना पाठ इसका कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, यत् सप्त अन्नानि मेधया तपस आजन्यत पिता इति, अर्थात जब ऐसे कहा गया कि जो 7 अन्नों को बलिदान और तप द्वारा उत्पन्न किया पिता ने, मेध्या ही तपस आजन्यत पिता, अर्थात बलिदान और तप द्वारा ही उत्पन्न किया पिता। एकमस्य साधारणम इति इदम एवास्य तत्साधारणमन्नम यद इदम अद्यते, अर्थात जब ऐसे कहा गया कि एक साधारण है तो यहाँ ही उसका वह साधारण अन्न है जिसको यहाँ भोगता है। स य एतत् उपास्ते न स पापमनो व्यावर्तते, अर्थात वह जो इसकी उपासना करता है वह नहीं पाप से विमुख होता है। मिश्रम ह्येतत्, अर्थात यह मिश्रित ही है। द्वे देवान भाजयत इति हुतम च प्रहुतम च, अर्थात जब ऐसे कहा गया कि 2 देवताओं का भाग तो आहुति और निरंतर आहुति है। तस्मात् देवेभ्यो जुह्वति च जुह्वति, अर्थात इसलिए देवताओं को अर्पित किया जाता है और निरंतर अर्पित किया जाता है। अथो आहुर दर्श पूर्णमासौ इति, अर्थात अतः कहते हैं कि ये चंद्रमा की अमावस्या और पूर्णिमा है। तस्मान्न इष्टि याजुकः स्यात्, अर्थात इसलिए कदाचित यज्ञ करने वाले के लिए नहीं है। तो पहले हम इतने ही भाग का पाठ करते हैं और मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि क्या बताया जा रहा है, फिर हम देखते हैं कि आगे जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पिछले मंत्र में कहा गया है उसकी व्याख्या एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ बताई जा रही है। तो बोला जा रहा है कि जब ऐसे कहा कि 7 अन्नों को बलिदान द्वारा और तप द्वारा पिता ने उत्पन्न किया, तो उसने बलिदान और तप द्वारा ही अन्न को उत्पन्न किया। तो यहाँ पे जो महत्व है यही है कि बलिदान और तप के द्वारा ही वास्तव में अन्न उत्पन्न होता है। और फिर आगे कहा गया कि जब ऐसे कहा गया कि एक साधारण है यहाँ, तो वह जो साधारण अन्न है वह वास्तव में यह ही है। ऐसे बोला गया कि उसको यहाँ ही भोगता है और वो यह ही है, जिससे हम अर्थ लगा सकते हैं कि ये जो संसार हम देखते हैं उसके संदर्भ में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो साधारण अन्न है वह ही है। और फिर बोला जा रहा है कि जो इसकी उपासना करता है वो पाप से विमुख नहीं होता, क्योंकि ये जो है ये मिश्रित ही है, इसमें अच्छा और बुरा दोनों है। और फिर बोला गया कि जब कहा गया कि 2 अन्न जो हैं वो देवताओं के लिए हैं, तो वो जो है वो क्या है, तो वो एक आहुति और निरंतर आहुति। तो हुतम और प्रहुतम बोला है। अब प्र जो है, प्र को यदि देखा जाए तो उसका जो अर्थ होता है वो बहुत विशाल होना या निरंतर होते रहना या बाद में आना कि अब एक बार दिया उसके बाद में फिर से। तो वो जो है वह हुत और प्रहुत ही है, अर्थात वो अर्पण जो अर्पित किया जाता है आहुति, और जो निरंतर आहुति है वो है। और यहाँ पे बोला गया कि इसलिए कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये चंद्रमा की अमावस्या और पूर्णिमा है, परंतु जो यज्ञ करता है उसके लिए ये वाली बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो यहीं पे बहुत सारे छुपे हुए रहस्य हैं जिनको हमें समझना होगा। हो सकता है इस कारण से लिए बहुत समय लग जाए, तो धीरे धीरे इसको खोलते हैं। तो यहाँ पर हमको 3 प्रकार के अन्न के विषय में बता दिया गया है। एक तो साधारण अन्न बताया गया है और देवताओं के 2 अन्न यहाँ पे बताए गए हैं। और हमको ये भी बताया गया कि जो भी अन्न उत्पन्न हुआ है, पिता ने उत्पन्न किया है, वह उसने बलिदान और तप के द्वारा उत्पन्न किया है। तो सबसे पहले तो हमको यही समझना है कि यहाँ पर जो भी कुछ अन्न है वह वास्तव में तप और बलिदान द्वारा ही उत्पन्न है। तो जब हम उसे भोगते हैं तो उसको भोगने के लिए हमको तप और बलिदान देना पड़ता है वास्तव में।
तो देख लीजिए इस संसार में ऐसा ही है हमारे साथ में कि हमको यदि कुछ भी पाना है तो उसको पाने के लिए हमको जो है उसके लिए कुछ मूल्य देना पड़ता है। और वह जो मूल्य है वह या तो हमने जो है पिछले जन्म में दिया होगा या अभी इस समय पे दे रहे हैं। जैसे जीवन में हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कि बहुत कुछ करना नहीं पड़ता, किंतु उनका सब कुछ जो है वह बड़े ही सरलता के साथ में होता रहता है। तो सारे भोग वह बड़े ही सहजता के साथ में भोगते जाते हैं। इतने बड़े बड़े जो व्यवसायी लोग हैं उनके जो बच्चे हैं उन्होंने क्या परिश्रम किया उस व्यवसाय या उस संपत्ति को प्राप्त करने में। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, केवल जन्म उन्होंने लिया। तो ये जब हम देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि अरे वाह, इनकी तो क्या किस्मत है, ये तो जो है इनके तो जो पांचों उंगलियां जो हैं इनकी घी में हैं, ऐसा हम बोलते हैं। परंतु यदि हम समय की निरंतरता में देखें पीछे जाके कि उन्होंने पहले क्या कर्म किए हैं, किस प्रकार से किए हैं, तो हमको यही पता चलता है कि पिछले जन्म के उनके कुछ कर्म रहे होंगे जिस कारण से जो है अभी इस समय पे उनके साथ में उनको जो है ये स्थिति मिली है। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि इस प्रकार की जो स्थिति मिलती है वह जो है हो सकता है कि व्यक्ति के लिए अच्छी ना हो। ये भी हो सकता है कि धन संपत्ति मिल भी जाए तो धन संपत्ति से जो है सुख नहीं मिलता, उल्टा दुख ही व्यक्ति को मिलता है कई बार। तो इस कारण जो है ऐसा हमें प्रारब्ध के द्वारा भी दिख सकता है कि भाई किसी व्यक्ति को धन संपत्ति मिलनी थी क्योंकि उसके प्रारब्ध में ही होता। तो ले दे के जो बात यहाँ पे है वो यही है कि यहाँ पे कुछ भी जो है वह ऐसे प्राप्त नहीं किया है किसी ने कि भाई बस हवा में ही जो है किसी को मिल गया, कि बस ऐसी बस जो है किसी को कुछ मिल गया, बस ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण निश्चित ही होता है। तो सभी जो यहाँ पे अन्न है वह तप और बलिदान के द्वारा ही उत्पन्न है। तो उनको यदि हमें प्राप्त करना है तो उनको प्राप्त करने के लिए हमको तप और बलिदान करना पड़ेगा। तो भोगों को करने के लिए हमको तप और बलिदान करना पड़ेगा। अब आप ऐसे भी हो सकते हैं कि आप भोग करना ही ना चाहें। यदि आप त्रिगुणातीत हो जाएं, यदि आप सर्वोच्च को प्राप्त कर लें, ईश्वर से एक हो जाएं, ब्रह्म की प्राप्ति कर लें, जो भी हम ये कहते हैं अपना कल्याण कर लें, ये सब कुछ जो कहते हैं ये क्या अवस्था है? ये भोगों से ऊपर उठने वाली अवस्था है कि हम भोगों से ऊपर उठ जाएं। तो भोगों से ऊपर उठने वाली अवस्था में फिर ऐसी स्थिति होगी हमारी कि ये जो हम भोगों के लिए जो हम कष्ट झेलते हैं वो कष्ट से ऊपर उठ जाएंगे। क्योंकि जो तपस्या है या जो हम बलिदान दे रहे हैं इन सब में कष्ट तो होता ही है ना। तो यदि हम अपने जीवन में भोगना चाहते हैं तो हमको उसी समय ये समझ जाना चाहिए कि भाई हमें यदि भोगने हैं तो कष्ट झेलने पड़ेंगे, क्योंकि वो मूल्य हमको देना ही पड़ेगा। और केवल ऐसा नहीं कि मूल्य देना पड़ेगा, जो हम भोगते हैं उससे अधिक मूल्य हमको देना पड़ेगा। जैसे जब हम बाज़ार में जाते हैं और वहाँ से हम मान लीजिए कि 1 किलो आटा लेकर के आए, तो जो 1 किलो आटा हम लेकर के आए उस 1 किलो आटा का जो मूल्य हम देते हैं वह मूल्य उस 1 किलो आटा से अधिक होता है, क्योंकि उस आटे को जिसने बनाया उसने श्रम किया, जो बेच रहा है वह भी अपना उसमें एक कट निकालता है जिसे कहते हैं ना। तो जो भी हम यहाँ पे वस्तु प्राप्त करते हैं, जो भी भोग भोगते हैं, हमें उस भोग को प्राप्त करने के लिए उससे अधिक मूल्य उसके लिए चुकाना पड़ता ही है। तो अलग अलग प्रकार के अन्न होते हैं, परंतु जो भी अन्न हैं, जो भी भोग हैं यहाँ पे, उन सभी भोगों के लिए व्यक्ति को बलिदान देना पड़ेगा और तप करना पड़ेगा। तो आप इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए कि इस जीवन में कुछ भी यहाँ पे जो है वह हमको निःशुल्क नहीं मिलता है। सब कुछ यहाँ पे जो है उसका मूल्य हमको देना पड़ता है। अब ये तो हमने पहली वाली बात समझ ली जब कहा कि तप और बलिदान से ही उत्पन्न किया। फिर आगे उन्होंने बोला कि जो साधारण है वह तो साधारण ही है, जो यहाँ पर है ही उसको यहीं ही भोगता है। तो साधारण से हम क्या अर्थ निकालते हैं? यदि आप साधारण शब्द को देखें तो साधारण का नॉर्मल बोलते हैं ना हम, कि जो नॉर्मल है, सामान्य सा व्यक्ति है जिसमें कुछ विशेषता नहीं है, वह ही साधारण व्यक्ति है। परंतु यदि आप साधारण को वैसे देखें, यदि आप उसको उसकी संधि के आधार पर उसको देखें तो क्या हमें दिखता है? साधारण अर्थात जो साथ में धारण किया जाता है, अर्थात अस्तित्व जो है वह अस्तित्व अपने आप में ही एक अन्न है। ये हमको समझना है यहाँ पे कि ये जो जगत है, इस जगत में जो अस्तित्व है वह अपने आप में ही अन्न है, एक प्रकार का भोग है वो। तो अस्तित्व में ही वास्तव में भोग है। और इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको हम समय के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे भगवान को हम क्या कहते हैं? भगवान का एक नाम क्या है? महाकाल कहते हैं, या काली माता है, माँ काली।
तो काल है ना, इसमें काल जो है वो अपने आप में अन्न है एक, क्योंकि समय जो है वो सब कुछ को भोग लेता है। वास्तव में समय जो है, जैसे हम समय को कैसे भोग रहे हैं, हम जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है हम समय को भोगते जा रहे हैं, भोगते जा रहे हैं, भोगते जा रहे हैं, भोगते जा रहे हैं ना। तो एक रूप में यदि देखा जाए तो हम समय को भोग रहे हैं, और एक रूप में देखा जाए तो समय हमें भोग रहा है। दोनों ही प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि समय हमको कैसे भोग रहा है, कि हम मर रहे हैं, हमारा जो शरीर है वह मरता जा रहा है, मरता जा रहा है, मरता जा रहा है। वास्तव में प्रतिपल हमारा शरीर मरता है, हर क्षण में हमारा शरीर मरता है, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं होती हैं जो कि हर क्षण मर रही होती हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो हमारा शरीर विघटित होता जा रहा है। ये जैसे कहते हैं ना कि इस जगत में एंट्रोपी बढ़ती है सदा, यहाँ पे अराजकता सदा बढ़ती है। तो अराजकता सदा बढ़ती है, इसका क्या अर्थ है कि समय जो है वह सब कुछ को भोगे जा रहा है। यहाँ पर सब कुछ को भोगे जा रहा है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि सदा के लिए है। सब समय में जो है सब समाप्त हो जाता है। और एक प्रकार से देखा तो हम समय को भोग रहे हैं, क्योंकि हम समय में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम समय में आगे बढ़ते जा रहे हैं, समय में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वह जो है वह समय को, काल को भोगने वाला है। वास्तव में काल को खा जाता है जो, वो है हमारा वास्तविक स्वरूप, जो कि अमृत स्वरूप है हमारा। तो उसके लिए यदि देखा जाए तो ये जो अस्तित्व है ये अपने आप में ही वास्तव में अन्न है, क्योंकि इसको हम भोग रहे हैं निरंतर। जो भी कुछ यहाँ पे हो रहा है वो भोग ही तो है। एक प्रकार से देखा जाए तो हमारा अस्तित्व अपने आप में ही एक भोग है। जो हम इस जगत में हैं तो वो अपने आप में एक भोग है। तो जब हम समय के संदर्भ में आते हैं ना, जब हम समय के संदर्भ में आते हैं तो ये जो है ये साधारण हो जाता है, साथ में धारण हो जाता है, संसार साथ में धारण हो जाता है। तो जो इसके सम्मुख होता है वह पापमान होता ही है, वह पाप से छुटकारा नहीं पा सकता। अर्थात समय के अंतर्गत आ जाने में ही वास्तव में हम पाप कर देते हैं। ये यहाँ पे हमको समझना है। तो ये बहुत गहरी बात है और बहुत ही मार्मिक बात है जो कि हमको यहाँ पे समझनी है, कि समय के अंतर्गत आने में ही जो है हम वास्तव में पाप कर देते हैं। क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वह कालातीत है, वह समय के परे वाला स्वरूप, और अपने स्वरूप से दूर जाना ही पाप है वास्तव में। तो जब हम समय के अंतर्गत आते हैं तो हम वास्तव में पाप कर देते हैं। अंतर्गत से ही समझ लीजिए, अंतर्गत अर्थात उसके नीचे आके चलने लगते हैं। तो हम यदि देखें तो ये जो समय है ये हमको चलता हुआ प्रतीत होता है, ये वास्तव में हमें चलता हुआ प्रतीत होता है कि भाई 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, और जो है मैं जब जन्मा था उसके बाद में से अब तब से जो है अब तक इतने वर्ष गुजर गए, मैं इतने वर्ष का हूँ, और आगे ऐसे होगा, वो आगे वैसे होगा, इस प्रकार की बात होती है। मेरे जीवन काल इतना होगा, उतना होगा, मैं जीवित रहूँगा कि नहीं रहूँगा। तो ये जो सारी हमारी धारणाएँ हैं, ये जो भावनाएँ हैं हमारी, एक समय के अंतर्गत आना ही तो है ना, काल के अंतर्गत आ जाना ही है ये। तो जब हम काल के अंतर्गत आ जाएंगे तो हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे ही करेंगे, क्योंकि तब आरंभ भी है और अंत भी है। फिर जब हम जन्मे थे तब समय का आरंभ था, और जब हम मरेंगे तब समय का अंत हो जाएगा। तो वही हमारा काल है वास्तव में। तो इसलिए मृत्यु को काल ही कहते हैं। मृत्यु का एक शब्द क्या है, काल, कि भाई काल आ रहा है, तुम्हारा काल आएगा। तो मृत्यु समय के अंतर्गत आ जाने में ही वास्तव में मृत्यु है, क्योंकि हम फिर जो है भूतकाल को देखते हैं और भविष्य को देखते हैं। हम क्या सोचते हैं, देखिए समय जो है वो वास्तव में है नहीं। समय जो है वह एक, आप कह सकते हैं कि वो एक मृग, जो कहते हैं उसको, एक प्रकार का इल्यूजन है। हिंदी शब्द मेरे को क्या आता है, मृग मरीचिका, वो है, वो जो है वो एक इल्यूजन है वास्तव में। कि हमारी जो, जैसे हम समय में पीछे देखते हैं तो कैसे देखते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ था, मेरी ये स्मृति, मेरी वो स्मृति, इस प्रकार से सोचते हैं ना। तो वही वास्तव में हमारे समय का एक की परिभाषा हो जाती है कि भाई आज से 5 वर्ष पहले ऐसा हुआ था, आज से 6 वर्ष पहले ऐसा हुआ था। अब यदि कोई आपसे ये बोले कि भाई वो जो समय था, उस समय पे जो भी हुआ था उसको आप मुझे अभी इस समय पुनः प्रस्तुत करके दिखाओ, तो क्या आप कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते ना। मान लीजिए आपने कोई चित्र ले लिया तो आप चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं, किंतु उस वास्तविक अवस्था को पुनः प्रस्तुत नहीं कर सकते। जिससे क्या सिद्ध होता है? जिससे यही सिद्ध होता है कि उसका अस्तित्व नहीं है वास्तव में। ठीक इसी प्रकार से हम बोलें कि आज से 5 वर्ष आगे ऐसा हो जाएगा, तो हमें क्या पता होगा कि नहीं होगा? अभी हुआ थोड़ी है। अब 5 वर्ष आगे क्या होगा पता नहीं। हमको तो ये भी नहीं पता कि अगले क्षण क्या होगा, हम जीवित भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये भी पता नहीं हमको। तो भविष्य भी वास्तव में है नहीं। अभी जो भविष्य नहीं है ये बात फिर भी लोगों के ठीक से समझ में आ जाती है, किंतु भूतकाल नहीं है ये बात समझ में नहीं आती। तो उसको ऐसे ही समझिए कि भाई आप उस क्षण को पुनः
पुनः आप प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। जो क्षण अभी चला गया पीछे, उस क्षण को आप पुनः नहीं ला सकते। क्योंकि आप उसे पुनः नहीं ला सकते, इसलिए वह वास्तव में है ही नहीं, वो है ही नहीं वास्तव में। जो है वो केवल ये अभी इसी क्षण जो यहाँ इस समय है वह ही है, वर्तमान। तो ये जो वर्तमान है यह ही है वास्तव में। और वर्तमान जो है यह ही जो है इटर्नल है, ये चिरस्थायी है वास्तव में। वर्तमान सदा है, सदा ही है। तो ये जो हम समय की को बना देते हैं ना, ये केवल हमारा स्वयं का एक निर्माण है वास्तव में। हम स्वयं से उसे निर्मित कर लेते हैं, वास्तव में समय है नहीं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है विज्ञान में। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आप देखिए। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यदि आप जाते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपका समय में आप यदि आप स्थान में चलने लगते हैं तो आपका समय जो है धीमा होने लगता है। अर्थात समय अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, समय का जो अस्तित्व अपने आप में नहीं है। उसका अस्तित्व जो है वह ब्रह्मांड में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग गति से चल रहा है। कहीं पे अलग गति से चल रहा है समय, कहीं और अलग गति से चल रहा है समय। तो क्योंकि ऐसा है, इससे हमें स्पष्ट पता चलता है कि समय जो है वह ऑब्जेक्टिव नहीं है, समय जो है वह सब्जेक्टिव है। हमने वास्तव में समय को निर्मित किया हुआ है, वास्तव में समय है नहीं। तो ये जो साधारण अन्न है ये कुछ नहीं है, ये समय वास्तव में अन्न है जिसको हम भोगते हैं। तो यह ही साधारण है। और जो इस समय के सम्मुख होता है, जो समय के दृष्टिकोण से वस्तुओं को देखता है, जो समय के दृष्टिकोण से घटनाओं को देखता है, वह वास्तव में पाप करता है, क्योंकि अपने स्वरूप से दूर चला जाता है। जो हमारा स्वरूप है वो कालातीत है। जो हमारा स्वरूप है वह कालातीत है, काल के परे है। वह निरंतर एक जैसा ही है पूरे समय में। समय उसके भीतर चलता है, ना कि वह समय के भीतर। हमने यही तो गलती की हुई है ना, कि हम सोचते हैं कि हम समय के नीचे हैं, समय में हम हैं, परंतु वास्तव में समय में हम नहीं हैं, हम में समय है, हम में समय है वास्तव में। तो ये बात हमको समझनी है। तो जब हम ये समझ लेंगे तो हम फिर इस अन्न के उत्पादक बन जाएंगे, जो इसने इस अन्न को बनाया, ना कि वो जो कि इस अन्न के अंतर्गत है। तो वो यहाँ पे बताया। और अब समय बहुत हो गया, मुझे लगता है अब केवल देवताओं वाला ही बताऊंगा, मुझे नहीं लगता आगे वाला तो हम कर पाएंगे। तो आगे जो उन्होंने बताया वह बताया देवताओं के लिए, कि देवताओं के लिए जो अन्न है वह दो अन्न है, हुत और प्रहुत। तो हुत और प्रहुत से यहाँ पे जो अर्थ है वो यही है कि देखिए, एक तो क्या है कि आप अर्पण करते हैं, और एक तो आप यह है कि अपने आप से अर्पण करते हैं, और एक ऐसा जो कि आपका अर्पण अपने आप से हो रहा है। तो हुत तो वो है कि आपने बोला कि मैं अर्पण करूँगा, और प्रहुत वो है जो कि स्वयं से हो रहा है, निरंतर हो ही रहा है वास्तव में। जैसे हमारे शरीर के भीतर अग्नि है, देवताओं को हम कैसे देते हैं, आहुति कैसे देते हैं? तो अग्नि में देते हैं ना, अग्नि में देते हैं तो ही आहुति जाती है। ये पहले भी बताया, इस उपनिषद में पहले भी बताया गया कि उनको अग्नि के द्वारा देवताओं से संपर्क होता है। तो एक तो ये कि बाहरी अग्नि हम जलाएं और उसमें आहुति दें। तो जैसे यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसमें हम जो है वेदी पर जो है अग्नि जलाते हैं, और अग्नि में जो है फिर हम आहुति प्रदान करते हैं, जिससे कि देवताओं को अन्न प्राप्त होता है। तो वो तो एक प्रकार का अन्न है देवताओं का। परंतु एक जो अन्न है वह वैसे ही है कि वो बस है ही वास्तव में। कैसे कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है, ये संपूर्ण सृष्टि ही वास्तव में अग्नि है। ये भी अपने आप में अग्नि ही है वास्तव में। जैसे बोला जाता है वैश्वानर अग्नि, तो वैश्वानर की अग्नि जो है वह हमारे भीतर है, हमारे शरीर में जो है वैश्वानर की अग्नि बोली जाती है, कि हम जो भी भोजन खाते हैं वो वैश्वानर अग्नि को जाता है। तो जो हमारे शरीर के भीतर एक अग्नि है वह वैश्वानर अग्नि है। और वो केवल शरीर तक नहीं है, वास्तव में संपूर्ण विश्व जो है, इसीलिए उसे वैश्वानर कहा है। संपूर्ण विश्व वास्तव में अग्नि है। क्योंकि जो भी कुछ यहाँ पे जो भी कुछ अर्पित होता है, सब कुछ तो बलिदान ही हो रहा है यहाँ पे, तो जो भी कुछ अर्पित हो रहा है वो वास्तव में देवताओं का ही भोग है। तो जैसे कुरान में बोलते हैं ना, या ये जो भी इब्राहिमी विचारधाराओं में बोला जाता है कि मैं तुम्हें नरक की अग्नि में झोंक दूंगा, नरक की अग्नि में झोंक दूंगा। या उनके में क्रिश्चियंस में जो है वो भी है, एक परगेटरी है, कि परगेटरी में शुद्ध होकर व्यक्ति आता है। तो ये जो परगेटरी है और ये जो नरक की अग्नि है, ये अग्नि वो अग्नि नहीं है कि आपने अग्नि जलाई और अग्नि में डाल दिया। लोग इसी प्रकार के सोचते हैं कि वो अग्नि है, कि भाई अग्नि में जलाया और डाल दिया। देखिए क्या है कि ये जो विचार हैं बहुत पहले से आ रहे हैं, बहुत पहले से आ रहे हैं।
ये सहस्त्रों वर्ष पहले से आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने उनको बहुत पहले से खोज रखा है। उन्होंने किसी भाषा में उसको बताया, उस भाषा को किस प्रकार से किसने लिया, उसका अर्थ कैसे निकाला, क्या समझा, उसको ले करके जो है आज के समय लोग जो है उसको अनुचित रूप से समझ लेते हैं। लोग सोचते हैं कि अच्छा नरक जो होगा उसमें बस अग्नि जल रही होगी, तो वो आग जल रही होगी, लकड़ी से अग्नि जलती है वैसे आग जल रही होगी, वो अग्नि होगी वास्तव में। परंतु वो बात नहीं है। ये जो वैश्वानर अग्नि है, यह ही अग्नि है वास्तव में। जो नरक की अग्नि है वो ये वैश्वानर अग्नि है कि अब जगत की ओर सम्मुख हो जाओ तो नरक ही तो है यहाँ पे, और क्या है। यदि कोई व्यक्ति मटीरियलिस्टिक है, यदि कोई व्यक्ति इस जगत को सत्य मानता है, यदि कोई व्यक्ति जो है सांसारिकता में ही फंसा है, तो नरक में ही तो है वास्तव में, वो नरक में ही है। और इसके कई अलग अलग रूप भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम बोले कि यही जगत नरक है। जो ब्रह्मांड है उसमें अलग अलग क्या क्या हो सकता है पता नहीं है हमको। हम अपने आप से अलग अलग प्रकार के जगत उत्पन्न कर सकते हैं, तो और भी इससे भी निकृष्ट जगत जो है वो चिदाकाश में हो सकते हैं, जिनको कि हम उत्पन्न कर लें। जैसे कि अपने स्वप्न में हम उत्पन्न करते हैं, तो जो हमारा स्वप्न है उसको क्या बोला है, उसको तेजस बोला है ना, उसको मांडू के उपनिषद में तेजस बोला है। तो तेजस क्या है, तेजस भी अग्नि तो है, तेजस भी तो अग्नि ही है। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वह कुछ भी कल्पना कर सकता है वास्तव में। तो जो परलोक है अर्थात जो सूक्ष्म शरीर के द्वारा जो होगा, जब मृत्यु होती है, जब हम सोते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर तब भी जागता है जब हम सपना देखते हैं तो तो जब हमारी मृत्यु होती है तब भी शरीर समाप्त हो जाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर तब भी रहता है। वो जो सूक्ष्म शरीर है वह जो है स्वप्न अवस्था की जैसी अवस्था को अनुभव कर सकता है वहाँ पे। तो वो जो है वह अग्नि है, वह भी अग्नि है, वो तेजस की अग्नि है। तो वहाँ पर भी नरक हो सकते हैं, और वहाँ पे नरक और भयानक होंगे। जैसे हमारे सपने में बड़े भयानक भयानक वस्तुएं देख लेते हैं हम लोग, जो कि हम जागृत अवस्था में नहीं देखते, योनि धारण किए हुए में नहीं देखते हम जागृत अवस्था में, परंतु स्वप्न में बड़ी ही भयानक भयानक अवस्था देख लेते हैं हम। तो जो नरक है वास्तव में वो वहाँ पर है। सूक्ष्म शरीर जो है नरकों को अनुभव कर सकता है और दूसरे नरकों को अनुभव कर सकता है। तो ले दे के जो यहाँ पे बात है वो यही है कि जो ये एक तो है कि हम स्वयं से जो है अग्नि जला करके उसमें आहुति देते हैं, परंतु ये जो संपूर्ण अस्तित्व है या जो हमारा अस्तित्व है वह भी एक प्रकार की अग्नि ही है। तो वो जो अग्नि है उसमें भी हम आहुति दे रहे हैं, अपनी भावनाओं से भी हम आहुति दे रहे हैं, अपनी क्रियाओं से हम आहुति दे रहे हैं। अपने भोजन को जब हम भोगते हैं तो भोग करके जब खाना पचा रहे हैं तो उससे भी आहुति दे रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं उससे सबसे आहुति दे रहे हैं। तो वह प्रहुत है, वो भी देवताओं को ही अर्पित हो रहा है। अब हम चाहें चाहे ना चाहें, हमको ये लग सकता है कि नहीं ये तो हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने अहंकार के लिए कर रहे हैं, किंतु वास्तव में जा किसको रहा है, तो देवताओं को ही जा रहा है। तो वो बोला गया है यहाँ पे जो देवताओं के दो यहाँ पे अन्न है। और अंत में क्या बोला कि इसलिए जो है लोग इसको अमावस्या और पूर्णिमा कहते हैं, किंतु ये यज्ञ करने वाले हैं उनके लिए ये वाली बात नहीं है। अर्थात ये जो दो प्रकार की आहुतियाँ हम सोच रहे हैं कि हैं, इनको ऐसा सोचा जाता है कि ये दो हैं, परंतु ये वास्तव में एक ही हैं। जो यज्ञ करता है उसके लिए एक ही है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ बलिदान ही है ना। तो अब आपने मान लीजिए ये स्वीकार कर लिया कि भाई सब कुछ बलिदान ही है यहाँ पर, तो आप फिर हवन करके उसमें आहुति दें, चाहे अपना जीवन यापन वैसे करें, दोनों में आहुति ही तो है ना। तो हुत और प्रहुत इस कारण से एक ही हो जाता है जो ज्ञानी व्यक्ति है। किंतु जो अज्ञानी है वह ये सोचता है कि अच्छा जब मैं हवन करता हूँ तो देवताओं को जा रहा है, पर जब मैं जीवन में ऐसे जीता हूँ तब देवताओं को नहीं जा रहा, तब तो मैं ही भोग रहा हूँ। तो वो अनुचित विचार है। तो वहाँ पे उसने सोचा कि वो अमावस्या और पूर्णिमा की दो हैं वास्तव में, परंतु वास्तव में जो यज्ञ करने वाला है उसके लिए एक ही है। तो वो संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में जितना हमने अभी पाठ किया। अब मैं यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और जो शेष भाग होगा उसको मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊँगा। चलिए, नमस्ते।